नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सैटरडे है और मैं सुबह जिस टाइम पर उठती हूँ एकदम उसी टाइम पर ही मैं उठ गई थी और आज मैं भी सीधे किचन पे आ गई हूँ। वैसे सीधे तो मैं नहीं कहूँगी, काफ़ी सुबह में उठी हूँ। उठकर मैंने अपने बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने निपटाया चाय पीने के बाद और फिर अभी किचन पे आई हूँ। कल शाम ऑफिस से आते समय ये चिकन लेकर आए थे। थोड़ी चिकन बोनलेस लाए हैं और थोड़ी सी बोन के साथ। जो बोनलेस वाली आई है उसी से आज मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविच, जो कि हमारे घर में सबको काफ़ी पसंद है, स्पेशली आध्या। आध्या तो जानते ही हैं वो चिकन की कितनी बड़ी फ़ैन है। चिकन बिरयानी हो या चिकन सैंडविच हो, चिकन का आप उसे कुछ भी क्यों ना बना कर दो, वो उसे हमेशा अच्छा लगता है। तो कल जैसे ही ये चिकन लेकर आए, मैंने साथ ही साथ चिकन को वॉश कर लिया और फिर इसे सैंडविच के लिए तैयार करने के लिए फ़र्स्ट इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया। कल से ही मैंने प्रेशर कुक करके इसको रेडी करके तैयार करके रखा था ताकि सुबह के टाइम ये फटाफट बन जाए। तो इसको बॉईल करने से पहले मैंने इसमें मिला दिया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक के कुछ पीसेस और थोड़े से धनिए के डंठल, और साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया और फिर इसे कर लिया प्रेशर कुक जब तक कि चिकन एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और इसकी फीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए खूब सारा प्याज, कैप्सिकम और हरे धनिए के पत्ते। वैसे तो इसकी फीलिंग के अंदर मेयोनीज डाली जाती है और मेरे पास वो है नहीं, तो इसीलिए मैं मिलाती हूँ इसमें गार्लिक डिप। अगर आपके पास किसी तरह की डिप है, चाहे वो गार्लिक डिप हो या किसी और भी तरह की डिप अगर आपके पास है, तो वो भी आप मिला सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ ही में थोड़ा सा टोमेटो केचप। वैसे आज हमारा प्लान है कि हम अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बाहर जाकर पार्क में बैठकर करें, तो इसीलिए बस मैं सैंडविच बनाकर ले जा रही हूँ घर से और वहीं बैठकर ही हम खाएंगे। ये जब बनकर तैयार होती है ना, तो ये ऐसे ही खाने में इतनी अच्छी लगती है कि ब्रेड के अंदर इसको स्टफ़ करके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहें तो इसको सलाद की तरह भी खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी लगती है। चलिए, तो सब कुछ मेरा हो गया रेडी। लास्ट के कुछ पीसेस बचे थे सैंडविच के, तो काफ़ी लेट हो गई, तो मैंने इनसे कहा कि आप इसको रेडी कर लो, इसकी फिलिंग डालकर आप इसको तवे पे सेक लो और मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। तो सुबह के अभी ऑलमोस्ट 10 बजने को आ रहे हैं और किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए अभी सबको काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, साथ ही साथ पहले अपना खाना ख़त्म करेंगे। अभी हम पार्क पे पहुंच तो गए और साथ ही में हमने बच्चों के लिए स्कूटर भी लाया है, क्योंकि पार्क पर तो काफ़ी जगह है, इतनी बड़ी एरिया है, वो खुले में काफ़ी अच्छे से ये स्कूटर चला सकते हैं। तो यही सोचकर लेकर आए हैं। और आध्या तो साथ में पिकल बॉल और भी कितना कुछ बोल रही थी, पर उससे हमने कहा किसके साथ खेलोगी भला, हम तो यहाँ रेस्ट करने आए हैं, तो इतना सब कुछ ले जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इससे बेहतर है दोनों मिलकर ये जो स्कूटर है यही चलाओ। वैसे इस पार्क पर हम काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। ठंडियों का मौसम था और पार्क में तो काफ़ी हवा चलती है, तो बस इसीलिए हम और आते नहीं थे। तो सोचा क्यों ना आज सुबह सुबह अच्छी सी धूप निकली है, वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है, चलो क्यों ना हम जाकर पार्क में ही बैठकर खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा, थोड़ा चेंज भी होगा। भले ही आप सुबह के टाइम आए या शाम के वक्त, आपको हमेशा यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखेगी, पर कुछ तो आपको वॉक करते हुए दिखेंगे और बाकी जो है वो जॉगिंग करते हुए।
इस पार्क की और एक जो खूबसूरती है वो है यहाँ की ये पहाड़। आप देख सकते हैं उस तरफ पहाड़ है, काफी दूर दूर तक ये पहाड़ फैली हुई है और यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी है। जब भी मैं आती हूँ सोचती हूँ ट्रेन तो मुझे दिखेगी, पर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतनी बार मैं आई हूँ इस पार्क पे, पर कभी भी मुझे आज तक ट्रेन नहीं दिखी। और देखिए यहाँ में ग्रीनरी कितने दूर दूर तक फैली हुई है, आँखों को देखकर भी बड़ा ही सुकून मिलता है। बाहर खाने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, पर बाहर खाने का और एक जो प्रॉब्लम है कि यहाँ में ना कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो सेफ जगह हमें देखना पड़ेगा जहाँ पर कि कीड़े मकोड़े ना हो और शांति से बैठकर हम खा सके। लास्ट टाइम हम आए थे, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े उधर घूम रहे थे, तो हम सही तरीके से खा भी नहीं पा रहे थे। घास पे कारपेट बिछा के खाने का प्लान नहीं किया हमने, इसलिए अभी यहाँ पे एक टेबल सेटअप किया है और वहीं पर ही हम आज खाएंगे। चलो होएगा जी। यहाँ में चारकोल बारबेक्यू करने के लिए है ये शायद, और यहाँ पर हमने ये सेटअप तैयार कर लिया अपना। होता है अच्छो। और इस तरफ एक डस्टबिन भी है, यहाँ पर आप फेंक सकते हैं रखी खाना वगैरह। इतनी हड़बड़ी में मैंने बना कर लाया है, कुछ सैंडविचेस तो थोड़ी बर्न भी हो गई है। ভাল লাগছে? काफ़ी अच्छी धूप निकली है और वेदर अभी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बारबेक्यू चारकोल देखकर हम सोच रहे थे कि कभी आकर हम भी यहाँ इस वेदर में बैठ के थोड़ा बारबेक्यू करें। ये बोल रहे नहीं, बारबेक्यू वगैरह घर में करना ही सही है। बाहर ओपन है तो पूरा, तो शायद इसलिए घबरा रहे हैं। खाती हूँ मैं आपको। तो चलिए अभी हम घास पर आराम से कुछ देर रिलैक्स करेंगे कारपेट डालकर। वैसे आशवी ने कुछ दिनों पहले से जिम्नास्टिक्स क्लास शुरू किया है। उसने जो कुछ भी सीखा है लास्ट कुछ दिनों से, वही आज वो सबको दिखाएगी बोल रही है। जब उसने शुरू में ये क्लास ज्वाइन किया था तब वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर पाती थी, और अभी देखिए वो इतनी परफेक्टली बेंड हो जाती है कि मैं देखकर भी कभी कभार थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि कहीं चोट वोट ना लग जाए, पर देखती हूँ नहीं, वो इसमें काफ़ी परफेक्ट हो चुकी है अभी। रेस्ट काफ़ी कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये कह रहे हैं बीच बीच में ऐसे चले आएंगे। अभी समर्स का समय है और यही मौका है घर से हम निकल पाते हैं, और विंटर्स के टाइम में तो घर से निकलना पूरा बंद हो जाता है। तो ये जो समर्स होती है ना यहाँ में, तो लोग खूब एंजॉय करते हैं। इस टाइम पे लोग इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, क्योंकि फिर जैसे ही विंटर्स आएगी सब घर के अंदर फिर से बंद हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर घूमना फिरना। तो चलिए अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ग्रोसरीज वगैरह हमें कुछ खरीदना है, तो यहाँ से हम सीधे अभी ग्रोसरी पिकअप करेंगे और फिर वहीं से फिर घर के लिए निकल जाएंगे। Everyone will come slowly.
सुंदर लाइन बनिए सब जाच्छे देखो डिसिप्लिन वेते बारे तो घरे जाच्छे आज मैं चली आई हूँ ग्रॉसरी स्टोर इनके साथ, तो उसके पीछे भी एक कारण है। ग्रॉसरीज के साथ साथ मुझे खरीदना है झाड़ू। तो देखिए झाड़ू यहाँ में इस तरह की मिलती है, देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के डिज़ाइंस में मिलती है। और यहाँ तक कि इंडिया में जैसे हम लंबी लंबी झाड़ू यूज़ करते हैं वैसी वाली भी मिलती है। और मैं हमेशा लंबी वाली झाड़ू ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस तरह की डिज़ाइंस की जो झाड़ू होती है इससे मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये दूसरी वाली जो झाड़ू है इसके जो ब्रिसल्स हैं ये बिल्कुल एक सिंथेटिक या नायलॉन जैसे होती है ना, वैसी ही है। तो मैं इस तरह की झाड़ू से भी काम नहीं कर पाती। तो मुझे जिस तरह की झाड़ू की ज़रूरत थी वो मुझे आज ग्रॉसरी स्टोर में मिली नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि और कहीं से वो ढूंढ कर लाएंगे। किसी किसी चीज़ में जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं ना, तो वो अगर नहीं मिल पाती ना तो काम करने में भी देखिएगा काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं झाड़ू के मामले में काफ़ी पर्टिकुलर हूँ, मुझे वही वाली झाड़ू ही पसंद आती है और मैं उसी से काम कर पाती हूँ। उसके बिना मेरा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर क्या कर सकते हैं, जब मिलेगी तब लेकर आएंगे। तो चलिए अभी तो मैं घर पे आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाया है। तो मैंने ये वाली एक शैम्पू लाई है ट्राई करने के लिए। काफ़ी हेयर फॉल हो रही है मुझे, जानते हैं, तो मैं बस ये शैम्पू लेकर आई हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया नया शैम्पू मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरी हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाए, पर अफसोस किसी भी चीज़ से हो नहीं पा रही है। और साथ ही में कुछ छोटे मोटे ग्रॉसरीज और एक फेस स्क्रब में लेकर आई हूँ। आइसक्रीम की एक छोटी वाली डिब्बी भी हमने ले लिया है साथ में। नहीं तो ज़्यादातर हम जो आइसक्रीम है वो वॉलमार्ट से ही लेते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी टब मिल जाती है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट फ्लेवर और भी कई तरह की वैरायटी में मिलती हैं, तो वहीं से हम लेते हैं। तो खैर देखिए साथ ही में हमने ले लिया है समोसा। तो इस बार इन्होंने 2 टाइप की समोसे खरीदे हैं, एक बेक्ड समोसा और दूसरी जो रेगुलर फ्राइड समोसा होती है वही ले लिया है। बेक्ड समोसा ट्राई करने के लिए लाया है कि देखते हैं कैसी लगती है खाने में, और साथ में 2 डिब्बी चाट। तो आज शाम के वक्त हम सब खाएंगे। और चलिए अभी तो काफ़ी देर हो गई है, कल मैंने बिरयानी बनाया था जानते हैं, तो वही बच गई है। तो आज मेरा लंच का भी कोई टेंशन नहीं है, आज सभी हम बिरयानी खाएंगे। मैंने 2 दिनों के हिसाब से बना लिया था। तो अभी मुझे जितनी भी ग्रॉसरीज है वो मुझे अरेंज करना है। वैसे ज़्यादा कुछ तो हमने आज लिया नहीं, छोटी मोटी ग्रॉसरीज ही थी जो कि हमने खरीदा। और साथ ही में सरसों का तेल भी मुझे खरीदना था, क्योंकि वो बिल्कुल अभी ख़त्म होने को आ गई। और मेरी जो जितनी भी आइटम्स घर में बनती है मैक्सिमम कुकिंग मेरी मस्टर्ड ऑयल से ही तैयार की जाती है। तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल का हमेशा घर में होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम बड़ी बड़ी जो कैन आती है वही खरीद लेते हैं, क्योंकि इसका खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो बड़ी वाली कैन जो होती है वो थोड़ी सी किफ़ायती भी पड़ती है। और मैंने साथ ही में ले लिया है इडली राइस, क्योंकि मेरे घर में इडली डोसा खाना सभी को काफ़ी पसंद है। मैं ये इडली बैटर घर में हमेशा रेडी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आपको अकेले सब कुछ करना पड़ता है, कभी कभार ऐसे भी सिचुएशंस हो जाती हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है या आप कुछ कर नहीं पाते, तो तब ये इडली बैटर सबसे बड़ी हेल्प होती है, देखिएगा। और बैटर अगर रेडी रहती है तो आप इडली हो या डोसा वो झटपट बना सकते हैं। हमेशा तो बाहर से लाकर खाना वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए। चलिए तो फिर आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।